हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसका हम लास्ट पार्ट करेंगे, रियलिटी थेरेपी। रियलिटी थेरेपी जो है ये इसको हम चॉइस थेरेपी भी बोलते हैं। ये किस आइडिया पे बेस्ड है बेसिकली। इसमें ये क्या है कि जो है ये विलियम ग्लासर की है। विलियम ग्लासर ने क्या कहा है कि हमें कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी जो नीड्स होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिनके कारण से हमारे को प्रॉब्लम होते हैं। जो हमारी चॉइस होती है वो गलत होती है। तो उन्होंने क्या कहा है कि काउंसलिंग अप्रोच डेवलप्ड बाय साइकेट्रिस्ट विलियम ग्लासर हेल्प्स पीपल gain control over their lives by self-evaluating their behavior, then choosing behavior that meets their needs effectively and responsibly। कि हमारे को अपनी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबली हमारे को जो जो चीज़ हमारे को चाहिए उनको फुलफ़िल करने के लिए हम वो बिहेवियर को चूज़ करें जिससे हमारी नीड्स जो है पूरी हों। जो यानी हम हमारी पे चॉइस होती है, हमारे पास चॉइस, इट इज़ बेस्ड ऑन चॉइस थ्योरी that how we deal with unsatisfying relationship। कि हमारे पास खुद के पास चॉइस होती है कि हम कैसे जो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो सेटिस्फाई होते हैं या अनसेटिस्फाइंग होते हैं उनमें चूज़ करना, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, न कि किसी और की। और जब कई बार हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं या अनसेटिस्फाइंग रिलेशनशिप को हम चूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऑब्सेसिंग एंड वरिंग इन प्रॉब्लम में आने से हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है, जिस कारण से हमारे को हेल्प जो है काउंसलर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्लाइंट्स चूज देयर बिहेवियर टू कोप विद unsatisfying relationship। We often mistakenly choose misery in our best attempt to meet our needs। We act responsibly when we meet our needs without keeping others from meeting their need। तो इसलिए हमारे को क्या होता है, और इन्होंने क्या कहा है कि बेसिकली इन्होंने दो तरह की नीड्स की बात की है, टू लव एंड टू बी लव। हम सभी चाहते हैं कि हम सबको प्यार करें और सब हमारे को प्यार करें, पसंद करें। टू फील वर्थ, और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं हमारी उसके अंदर हम वो उसका आपको करें, यानी हमारी को जो खुद की जो सेल्फ वर्थ है, लोग हमारे को पहचाने, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बने। तो ये जो चीज़ है, इसका मेन जो चीज़ इस थ्योरी का ये है जो विलियम ग्लासर ने दी है। अब इनका व्यूज़ ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है। William Glasser reality technique focuses on consciousness that human beings operate in on a conscious level, that they are not driven by unconscious forces of instincts। इन्होंने क्या कहा है कि जो विलियम ग्लासर की थ्योरी है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेजेंट पे फोकस किया है, ना कि अनकॉन्शियस, ना कि पीछे पे नहीं, कि कॉन्शियस जो हम आज का वर्तमान है हमारा उस पर फोकस किया है। जिसमें क्या कहते हैं सेकेंड बिलीव, एक तो हमने क्या कि हम सभी जो है कॉन्शियस लेवल पे हम जो हमारा ऑपरेट होता है, जो हमारा दिमाग चलता है वो कॉन्शियस लेवल पे चलता है, ना कि वो अनकॉन्शियस फोर्सेस का इंस्टिंक्ट का उसमें कोई भी रोल नहीं है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इस सेकेंड बिलीफ अबाउट ह्यूमन नेचर इज दैट देयर इज हेल्थ और ग्रोथ फोर्स विद इन आवर एवरीवन। उन्होंने दो तरह के फोर्स की बात की है, फिजिकल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है, जैसे हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है। एक तो होगी हमारी फिजिकल, दूसरी होगी हमारी साइकोलॉजिकल। फिजिकल नीड में क्या आती हैं, फूड, वाटर एंड शेल्टर, एंड जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी है उनको अपने आप कंट्रोल करती है, क्योंकि हमें जब भूख लगती है हम अपने आप देखते हैं हमें क्या खाना है, प्यास लगती है तो हम पानी की तरफ भागते हैं, यानी ऑटोमेटिकली जो है हमारी बॉडी से वो कंट्रोल होती है। इसके लिए जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बिलोंगिंगनेस, जिसमें हम सभी चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो, सब हमारे को प्यार करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर किया कि टू लव एंड टू बी लव। ये फीलिंग सबके अंदर है, तो बिलोंगिंगनेस भी सब में जो है हमारी क्या होती है, साइकोलॉजिकल नीड है। फिर है पावर। हर कोई चाहता है कि सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन, सेल्फ एस्टीम हर कोई चाहता है, हम सब चाहते हैं हमारे को सब पहचाने, हमारी एक अलग से आइडेंटिटी मेंटेन्ड हो, और हम सभी क्या करते हैं, कम्पीट भी करते हैं। फिर है फ्रीडम। हम सभी को फ्रीडम है, क्योंकि इसको चॉइस फ्री बोलती है। तो इसमें क्या होता है, टू नीड टू मेक चॉइसेस एंड हम सही डिसीजन लें जिससे कि हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। देन है फन, नीड टू प्ले, लाफ्टर, लर्निंग एंड क्रिएशन। ये सभी हमारी जो है ये इस टाइप की सब नीड्स हमारी होती हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो काउंसलर है, काउंसलर का रोल क्या होता है, तो काउंसलर बेसिकली सर्व्स एज ए टीचर एंड मॉडल एक्सेप्टिंग द क्लाइंट को किससे एक वार्म एंड इन्वॉल्व वे वाइल फोकसिंग द क्लाइंट ऑन ए कंट्रोल इफ डिस्प्लेड थॉट्स एंड एक्शन। यानी जो काउंसलर होता है वो एक एज ए टीचर उसके साथ उसको हेल्प करता है, और उसको जैसा वो आया
एक्सेप्टिंग द क्लाइंट इन ए वार्म, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको हालांकि उसको पता है कि उसको जो क्लाइंट आया है वो अपनी प्रॉब्लम को लेके आया है, पर उसको इस ढंग से उसको वेलकम करे कि उसको अच्छा लगे क्लाइंट को, और उसको उसका फेथ जो है, उसका विश्वास जो है वो बने जो है उसके ऊपर, काउंसलर के ऊपर। द काउंसलर असिस्ट द क्लाइंट इन डीलिंग विद द प्रेजेंट एंड एस्टेब्लिशेस सेटिस्फाइंग। उसको क्या करता है, क्योंकि प्रेजेंट पे, कॉन्शियस माइंड पे फोकस करती है थ्योरी, जो विलियम ग्लासर की थ्योरी है, इसमें ये जो चॉइस थ्योरी है, इसको ये क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट पे फोकस करती है, इसलिए क्या करते हैं उसको, कैसे उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करना है और कैसे जो एस्टेब्लिशेस सेटिस्फाइंग रिलेशन, उसकी हेल्प करता है वो क्लाइंट की, कि अपने उस दुनिया से जहाँ से कोई उससे गलती हुई है, या कोई उसके से कोई जो है उसको जो उसकी नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, उनको फुलफिल करने में जो उसने गलत डिसीजन लिया है, चॉइस उसकी गलत रही है, उसको उससे बाहर निकलने में, और उसको ताकि वो जो है जो उसकी रिलेशनशिप है वो अच्छे से बन सके। द काउंसलर इज़ ए रोल मॉडल ऑफ ए ह्यूमन। इसके अलावा काउंसलर खुद भी एक रोल मॉडल होता है, जिसको देख के क्लाइंट बहुत कुछ सीखता है, हु नोज दैट वट लाइफ इज ऑल अबाउट, एंड ऑल्सो वन हु इज सक्सेसफुल इन डीलिंग विद लाइफ एंड नॉट अफ्रेड टू डिस्कस एनी सब्जेक्ट विद द क्लाइंट्स, टीचेस देम टू बिहेव इन मोर इफेक्टिव वेज एंड हेल्प्स क्लाइंट लुक फॉर द बेटर चॉइसेस। उसमें क्या है, जो क्लाइंट है वो खुद भी क्या करता है, रोल मॉडल, जो अपनी लाइफ में फुल्ली सक्सेसफुल, जो कि अपनी लाइफ में क्या है, सक्सेसफुल है, जो अपनी लाइफ को अच्छे से डील करना जानता है, जो कि डरता नहीं है तो डिस्कस किसी भी सब्जेक्ट पे बात करने में। इसलिए वो क्या कहते हैं कि इसलिए वो क्या करते हैं कि टीचेस देम टू बिहेव, कैसे इफेक्टिवली क्लाइंट्स की हेल्प करता है अपने किस चीज़ के लिए, बेटर चॉइस को लेने में। गोल्स क्या होते हैं, द प्राइमरी गोल ऑफ रियलिटी टेक्निक्स इज टू मेक द क्लाइंट्स साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारे को हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो बिलोंगिंगनेस की नीड है, हमारी जो पावर की है, हमारी फ्रीडम की है, फन है, इन सब के साथ कैसे वो उन पे डिसीजन ले सके, उनके लिए उसको चॉइस थेरेपी के थ्रू बताया जाता है। दे मस्ट लर्न बी रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन बिहेवियर डेट अफेक्ट देमसेल्फ एंड अदर्स। द सेकेंड गोल इज़ टू हेल्प क्लाइंट्स इन नोइंग व्हाट दे वांट, कि सेकेंड में वो क्या कहते हैं कि उनसे पूछे क्लाइंट वास्तव में क्लाइंट चाहते क्या अपनी लाइफ में, ठीक है। इट इज़ वाइटल टू नो द गोल्स ऑफ द लाइफ वी वांट टू, जो किस टाइप के गोल चाहते हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, ताकि उनको वो अटेन कर सकें, उसको रेस्पॉन्सिबली उसके हिसाब से चॉइस कर सकें कि उनको वो कैसे पूरी करनी है। दूसरे गोल क्या होते हैं, टू गेट कनेक्टेड टू, जिसमें वो लोगों के साथ अगर डिसकनेक्टेड हैं तो उनके साथ कैसे कनेक्ट हों। फिर टू टीच क्लाइंट्स चॉइस थ्योरी एंड टीच क्लाइंट टू बिहेव इन मोर इफेक्टिव, कैसे वो अपनी लाइफ में जो है एक वो बनाए, जो है बैलेंस बनाए, चॉइस करे अपनी लाइफ में, जो है अपने बिलोंगिंगनेस के लिए, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए कैसे उसको सही चॉइस करनी है, ताकि उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। फिर है टेक्निक्स, इसके अंदर कौन सी टेक्निक्स होती हैं, टीचिंग, एम्प्लॉइंग, ये ऑन द पार्ट ऑफ काउंसलर है कि कौन सी रियलिटी थेरेपी में या चॉइस थेरेपी में कौन सी जो है टेक्निक को यूज़ करते हैं काउंसलर। टीचिंग हर एक में आया, एम्प्लॉइंग उसको एंगेज करके जो है क्लाइंट को ह्यूमर, थोड़ा बीच बीच में हंसी मजाक करके, ताकि वो बोर ना हो, उसी टाइप एक ही फ्लो में ना चले। कन्फ्रंट, जहाँ पे उनको लगता है काउंसलर को कि जहाँ पे उसको लगता है कि भाई क्लाइंट को उसको थोड़ा इंटरप्ट करने की ज़रूरत है। कई बार क्लाइंट क्या होता है, बातें करते करते अपने बारे में जब बोलते हैं तो उठ के चलना शुरू कर देते हैं, तो जहाँ ज़रूरत हो उनको कन्फ्रंट करने की। रोल प्ले, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रोल प्लेइंग के ऊपर कि वो खुद ही अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल होना चाहिए, तो वो ऐसे रोल मॉडल उसको जो है उसको दिखना चाहिए कि क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि मेरा जो काउंसलर जिसके पास मैं आया हूँ वो कितना सक्सेसफुल है, कितना हैप्पी पर्सन है, और ताकि उसकी हेल्प से वो अपनी लाइफ के जो गोल है, उनको नीड जो है उनको फुलफिल कर सके। इन्वॉल्वमेंट, उसको इन्वॉल्व करके, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो उनके जो है कैसे जो कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टेप बाय, जब स्टार्टिंग में जो क्लाइंट आता है तो काउंसलर कैसे उसके साथ कितने सेशन में होनी है काउंसलिंग, इन सब चीज़ों के बारे में डे बाय डे आगे जो है उसी के हिसाब से आगे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसी के हिसाब से आगे उसके साथ जो है टेक्निकल जिसको कहते हैं, जिसको उसको टैकल करता है। उसके बाद के WDEP सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है। इट यूजेज ये जो अप्रोच है, ये जो थेरेपी है, इसमें WDEP, इसमें क्या होता है, फर्स्ट W क्या होता है, वांट्स, हमारी जो हैं इच्छाएं क्या हैं, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी वांट्स क्या हैं। डूइंग एंड डायरेक्शन, जो हम चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो व्हाट डू यू वांट टू गो, व्हाट आर यू डूइंग, जो हमारी नीड्स क्या हैं और हम क्या उसके हिसाब से उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवेलेट करना, डज योर प्रेजेंट बिहेवियर हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, जो इस समय हम कर रहे हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, क्या
वो सही है क्या, वो हमारे को हम उस चीज़ को इवेल्युएट करें। हम एक्सटेंड तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम देखिए कि जो हम कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारे को ये वहाँ तक लेके जाएगा जहाँ पे जो हमारी वांट्स है वहाँ तक। प्लानिंग में इन्होंने क्या है, सैमिक वर्ड यूज़ किया है। सैमिक में कई बार 3 नंबर का आ सकता है, या WD भी आ सकता है। S का मतलब है सिंपल, अटेनेबल, M का मतलब मेजरेबल, इमीडिएट एंड कंट्रोल। सैमिक का मतलब क्या हो गया, जो प्लानिंग की जाती है वो इस टाइप से होती है कि वो सिंपल हो, अटेनेबल, ऐसे गोल्स जो होते हैं इस टाइप से होते हैं कि जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हम अपने जो है वांट्स होती हैं, जो इस टाइप से हम उनको, जो काउंसलर क्या करता है उस ढंग से प्लान करता है, जो है काउंसलर की उसमें हेल्प करता है सैमिक टू सैमिक, कि सिंपल हो, अटेनेबल हो, मेजरेबल हो, इमीडिएट हो। जो इमीडिएट का मतलब है उसी समय अभी हमें पूरा कर, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट पे फोकस करती है, कॉन्शियस पे फोकस करती है। एंड कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल भी कर सकें, अगर हमसे कोई गलत डिसीजन हो जाता है उसको हम इंटरप्ट करके ठीक भी कर सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा देयर आर 8 स्टेप्स इन रियलिटी थेरेपी दैट स्ट्रेटजिकली इनकॉर्पोरेट इट्स गोल्स। अलग से इन्होंने और क्या क्या गोल कहे हैं, वो क्या है, डेवलप रिलेशनशिप विद क्लाइंट। सबसे पहले क्या करना होता है इसके स्टेप बाय स्टेप, कि हमारे को सबसे पहले जो काउंसलर क्या करता है उसके साथ क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाता है, वार्म रिलेशनशिप बनाता है, उसको इन्वॉल्व करता है। फोकस ऑन बिहेवियर, व्हाट आर यू डूइंग, उसके बिहेवियर पे फोकस करना कि वो क्या कर रहा है। क्लाइंट इवेल्युएट्स, फिर जो क्लाइंट है वो इवेल्युएट करे अपने बिहेवियर को, कि जो इज़ योर बिहेवियर हेल्पिंग यू, कि जो तुम बिहेवियर कर रहे हो क्या तुम्हारे को, जो जहाँ तक तुम लेकर जाना चाहते हो, जो तुम्हारी वांट्स हैं, जो तुम्हारी नीड्स हैं, क्या वो तुम्हारा जो तुम एक्शन करे क्या वो ठीक है, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो क्या वो ठीक है, उसको हम इवेल्युएट करें। इफ़ नॉट मेक ए प्लान, अगर नहीं तुम सही जगह पे नहीं जा रहे हो तो अपने बिहेवियर को चेंज करो, ताकि वो आप तुम्हारे जो वांट्स हैं वहाँ तक तुम्हारे को लेके जा सके। गेट ए कमिटमेंट टू कैरियर प्लान। इसका मतलब क्या है कि जो तुमने प्लान करी है उसके साथ कमिटमेंट करो, है ना। जो हमने प्लानिंग की, जो ऊपर हमने सैमिक की बात करी है, तो उसमें हमें ऐसा सोचिए कि हमारे को जो हमने जो प्लान बनाई है उसको हम यूँ नहीं कि उसको शुरू किए बीच में हमने छोड़ दिया, तो उसके लिए कमिटमेंट करो, ठीक है। पर हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे काम करेंगे। एक्सेप्ट नो एक्सक्यूजेज, अगर कभी ऐसा लगता है क्लाइंट को, कई बार क्लाइंट जो है बीच में ही चले जाते हैं, जो है अपनी जो इसके काउंसलिंग के बीच में, उनको लगता है कि नहीं जो है हम अगर ज़्यादा मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ और जिसका वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो कई बार उसमें क्या कि एक्सेप्ट नो एक्सक्यूजेज, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जब आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। सिंपली रिमाइंड क्लाइंट ऑफ प्लान, उसको बताओ कि तुमने आना है, हमने इस टाइप से हमने लेआउट बनाया था, ये हमारी स्टार्टिंग में प्लान थी। परहैप्स रिवाइज प्लान, अगर उसको कंफर्टेबल नहीं है तो उस प्लान को रिवाइज करो, रिस्ट्रक्चर करो। डू नॉट पनिश, काउंसलर को क्लाइंट को पनिश नहीं करना है, चाहे वो कितनी भी गलती कर ले, चाहे वो कुछ तोड़ फोड़ भी करना शुरू कर दे, उसको बिठाएं, उसके साथ कंफर्टेबली फील कराना। क्लाइंट्स हु फेल ऑलरेडी हैव ए फेल्योर आइडेंटिटी, क्योंकि जो ऑलरेडी जो इतना परेशान है वो तभी आता है काउंसलर के बाद, जब वो क्लाइंट होता है ऑलरेडी बहुत परेशान होता है। पनिशमेंट डज नो गुड, अगर पनिशमेंट उसको करता है काउंसलर क्लाइंट को, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, उसको प्यार से हैंडल किया जाता है। नेवर गिव अप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। काउंसलर जो है क्लाइंट को समझाता है कि आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है और उसके लिए एफर्ट्स करने हैं, ताकि आप अपनी जो आपकी जो आप आए हैं, आपको वर्थ चाहिए, आपको आप जो एग्जिस्टेंस है आपकी जो वांट्स हैं उसको आप देखें कि आपको क्या करना है, अपने सेल्फ वर्थ को देखना है, आपको अपनी नीड्स को पूरा करना है, साइकोलॉजिकल नीड, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में रहने के लिए आपको बाकी फ्रेंड्स की, आपको सोसाइटी के लोगों की, फैमिली की, लव की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और आपको चॉइस लेने के लिए आप यू आर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ चॉइस विच जो क्या करता है विच आपको जो है आपके गोल्स की तरफ, आपके वांट्स की तरफ आपको फुलफिल करने में आपको लेके जाता है। अगर कहीं भी हम नहीं कर पाते तो हमारे को हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिस कारण से हमारे को काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो ये यूनिट यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।